बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। का प्रश्न है, साधक प्रश्न है, आत्मज्ञान क्या है और इसकी उपलब्धि कैसे हो, इसे हम हासिल कैसे करें। आत्मज्ञान का मतलब होता कि अपने आप का जाना। और जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अहम प्रश्न यही बात, क्योंकि संतों ने लिखा है कि देखो अपने आप को और समझो अपने आप। अपने को देखे बिना, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। संसार का कष्ट जब तक इंसान के पास आत्मज्ञान न हो, अपने के जान ही न पाई, तब तक यह संसार का कष्ट न दूर हो। आत्मज्ञान का मतलब होता कि हम वास्तव में अही का चीज, अपने के जाने के मतलब आ कि खोजत जा कि काई जवन देखात ही ई हम ही, या ये हाथ हमारा, या ये पैर हमारा, या ये हमारा शरीर आ। खोजत जा, अकेले में बैठ के खोजा कि अच्छा जब हमार शरीर ना ही रही तब का हम ना ही रहे। हम शरीर ना ही रहे तब हम रहे। खोजत जाबत ई बात पौबे कि अच्छा जब हम माँ के गर्भ में गए तो हम शरीर लेके तो नहीं गए, हम बिना शरीर के गए हैं। तो आत्मज्ञान का मतलब है, अपने के जाने का मतलब है कि हम शरीर ना बाटी, हम अशरीरी। यही अशरीरी का मतलब है कि हमार उस शरीर ना, हम वही। ध्यान से समझे की कोशिश करें, बहुत बारीक, बहुत ध्यान से समझे की कोशिश। हम वही जवन श्वास चलत, श्वास का देखत जवन, का कहते है आटी। हम का जवन श्वास का देखत। चलिए श्वास हमारी बाहर गई तो हमें पता चला, किसको पता चल रहा है उसी को जानना है। ये सांस हमारे अंदर गई, जान कौन रहा है? जो जान रहा है उसी को जानना है। क्या कहते हैं? जो इसको जान रहा है। चलिए हमारे शरीर में हवा लग रही है, इसको जान कौन रहा है? महसूस करता कौन है? उसी को जानना आत्मज्ञान है। हमारे पैर में दर्द होता है, ये दर्द को जान कौन रहा है? उसी को जानना आत्मज्ञान है। हम खोजते जाइए, हम बिना शरीर के आए हैं और बिना शरीर के चले जाएंगे। क्या हम शरीर लेके जाएंगे? शरीर लेके तो नहीं जाएंगे। गुरु महाराज जो आपको मंत्र विद्या दिए, जो मंत्र को हम भजना शुरू करते हैं,
तो सांस बाहर गई, सांस के साथ साथ हम देखते हैं अंदर गई। तो जो इसको जानता कौन है, वही उसी को जानना आत्मज्ञान है। जानने वाले को जानना, समझे। लेकिन एक ही दूसर का कौनो और ना ही बैठे बा कि दू ठिया है कि जानने वाले के जान है। बात समझे की कोशिश करें। जानने वाले को जानना आत्मज्ञान है। जाने के दो ही ना है, वह एक का ही। बहुत बारीक घटना साहेब, वो जो जान रहा है, अब जानने वाले को जानना था। अगर जानने वाले के क्यों जानत बा तो फिर एक अलग हो ही गए। तो दुई तो ना, तो फिर ओका के जानत बा, तो फिर बात फिर हो हाल ही न होई। बात समझे कोई, फिर बात बढ़त जाई। ओका के जानत, फिर ओका के जानत बा नाही। जवन जानत बा उह है तू, उहू के जानब आत्मज्ञान आ। उही के जाने के बाद कबीर साहेब हरे कहन, हम न मरब मरिहा संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हम न मरब, क्योंकि वह मरता नहीं है। जो जान रहा है वह कभी नहीं मरेगा, वह है अमर है। इसलिए कहा जाए कि एक शब्द में कि तुम अमर हो, तुम मरोगे नहीं, ना तो पैदा नहीं होगे। वही है आत्मज्ञान, जो सांस को भी जान रहा है, जो हर गतिविधियों को जानता है। हम कोई चीज़ चखते हैं तो खट्टी है, मीठा है, ये जीभ में जो स्वाद आता है उसको बता कौन रहा है कि ये कड़वा है और खट्टा है या तीखा है। इसको जो जानता है, उसी जानने वाले को जानना आत्मज्ञान कहा जाता है दोस्त। लेकिन दुई नाई ने समझे के कोशिश कर। जवन जानत बा वह एक कई, वही सब को जानता है। जो अपने को जान लेगा वही वो सब को जान लेगा। इसीलिए उसी को नाम दिया गया आत्मा। आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान कहा जाता है। और आत्मा का जानने का मतलब है कि वही परमात्मा भी है। जो कहा गया कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वही परमात्मा तुम्हारे पास है, जो सांसों को भी देखता है, जो गुरु के शब्दों को भी देखता। अच्छा, कुछ देर चलिए, ध्यान नहीं हुआ। ध्यान को भी जो ध्यान देता है, यानी बारीक समझो, ध्यान को भी जो ध्यान देता। देखा, ध्यान 2 बार कहा जादू। ध्यान को जो ध्यान देता है वह उसको जानना आत्मज्ञान है। ई आत्मज्ञान है। देखा, वो कौनो चीज हो, ओका स्वयं अनुभव करे पड़ी। ओका हम लोग संकेत कह सकित, इशारा कह सकित है, लेकिन स्वयं ओका बतायु नहीं सकित, जनायु नहीं सकित। अच्छा, चलिए ध्यान समझने की कोशिश करिए, हमारी तरफ देखते रहिए। ये हाथ उठ रहा है, देखते रहिए हमारी तरफ। इस हाथ को देख कौन रहा है आपके अंदर? ये हमारा हाथ उठ रहा है, इसको आपके अंदर कौन सी चीज को महसूस हो रही कि ये हाथ उठ रहा है? कोई जान रहा है हाथ। चलिए, हमारा हाथ ये नीचे गिरता है, चलिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इसको जान रही है, जो इसको समझ रही है, जो इसको देख रही है, जो इसे महसूस कर रही है। वही आत्मज्ञान, उसी को जानना। जो ये जान कौन रहा है, उसी को जानना आत्मज्ञान है।
और इसे कोई दूसरा नहीं दे सकता दोस्तों, इसे स्वयं खोजना होगा। इसको खोजने का सबसे आसान तरीका यही है, जब आप ध्यान में बैठिए और अपनी सांसों को बाहर करिए या बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान दें और अंदर जाती हुई सांस को ध्यान दें, तो सांस बाहर गई तो महसूस कर रहे हो कि देखिए ये शब्द के साथ सांस जाती है या खाली सांस जा रही है, दोनों आप जानेंगे। अक्षरों के साथ जा रही है, शब्द के साथ जा रही है या खाली सांस जा रही है, आप दोनों को जानेंगे। तो जो जानेगा इसको, जो जानता समझता है, उसके पास तो शरीर नहीं है, उसके पास तो मन नहीं है, उसके पास तो बुद्धि नहीं है, वही तुम हो। खुद को जानना, जो सांस को देख रहा है उसी को जानना, जो जान रहा है जानने वाले को जानना आत्मज्ञान है। ओका उहई जानी, जवन जानत वो अपने आप से अपने आप को जान पाई। ओमा दूसर का क्यों नहीं, उसको अपने आप से अपने आप ही के जाने के पड़ी। वही जो जानता है वही शरीर से निकल कर चला जाता है, वही दूसरे शरीर में जाता है, वहाँ पूरी शरीर बनाता है, पूरा संसार बनाता है। वह ना तो उसका जन्म होता है ना तो उसकी मृत्यु होती है। वही इस शरीर का सब संचालन करता है। और एक हिसाब से कहिए तो वही आप हो, वही तुम हो, वही सब हैं, वही एक है और दूसरा कुछ है ही नहीं। वही एक अनेक भागों में अनेक रूपों में बटा हुआ, बिखरा हुआ। जैसे एक शीशा हो और शीशा इकट्ठा रहे और उसमें तोड़ दिया, जमाला एक पत्थर मारा टूट जाए, तो हर शीशे में आप रूप देखें तो आपका रूप दिखाएगा। हर शीशे में जितने टुकड़े होंगे, ये पूरी दुनिया, पूरा जीव सब उसी का एक टुकड़ा है। लेकिन उसी को जानना है जीवन में, जो सब कुछ जान लेता है, जो सब कुछ महसूस करता है आपके अंदर, जो सांस को भी समझता है, अक्षरों को भी समझता है। आप ध्यान में बैठेंगे तो आप उसे समझेंगे, उससे महसूस करेंगे कि देखिए हमारी सांस बाहर जा रही है, तो कौन है ये बाहर जाते हुए, कौन किसको जना रहा है, किसको महसूस। अच्छा जनात है ना, अंदर सांस आती है तो भी मालूम पड़ता है, बाहर जाती है तब भी, खाली जाती है सांस तो भी हम जानते हैं, भरी पूरी जाती है तो भी जानते हैं। तो जानता कौन है? उसी को समझ लेना, उसी को महसूस कर लेना, उसी को अपने आप से अपने आप को जान लेना। अपने आप से अपने आप को जान लेना ही आत्मज्ञान कहलाता है। वही तुम हो, ना उसका जन्म है ना उसका मरण है, फिर ना किसी प्रकार की चिंता है ना किसी प्रकार का शोक है, बाकी ये सब पूरा संसार है।
हम आदि, वो चीज़ आदि से थी, आज है, अंत तक रहेगी। उसका आदि अंत मध्य कुछ है ही नहीं। उसी का नाम सनातन कहा गया है, उसी को पुरातन कहा गया है, उसी को जानना है। जो अक्षरों को, जो सांसों को, जो ध्यान करते हैं, तो ध्यान में ध्यान कर कौन रहा है? ध्यान करते करते ध्यान में डूब गए, हमें होश नहीं है, लेकिन फिर अच्छा चलिए सो जाते हैं तो भी कोई चीज़ हमारे अंदर जागती रहती है। सोने पर कोई आवाज़ देता है तो कौन सुनता है? वही सुनता है जो सो नहीं रहा है। सोने पर तुम्हें कोई हिलाता है तो जानता कौन है? वही है जो हमेशा जागता रहता है। उसी को जानना आत्मज्ञान। जो ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान को भी वह जानता है, उसी को जानना। ये चीज़ हर संतों ने, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, अपने आप से अपने आप को जानो, उसे स्वयं महसूस करो। उसे कोई शब्द में नहीं बयां कर सकता, ना कोई दिखा सकता है और ना कोई उसे बता सकता। वो अव्यक्त है, उसे कोई बता भी नहीं सकता, सिर्फ इशारा किया जाता है। उसी को जान लो, उसी को समझ लो, वही तुम हो, वही संसार है, वही भगवान है। उसी को जानना आत्मज्ञान कहा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।